हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्किल। मैं संदीप सर। आज चैप्टर 10 सर्किल इस चैप्टर में और इस वीडियो में पार्ट 3 वीडियो है आपकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, आउट ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्किल the radius of the outer circle is 5 centimeter and the chord AC of length 8 centimeter is a tangent to the inner circle. Find the radius of inner circle. आपको inner circle की radius find करनी है, जबकि टू सर्किल दिए हुए हैं जो कि कैसे सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल है। ये फिगर बनाया हुआ है, सेंटर O है, ये फर्स्ट सर्किल C1 है, ये सेकंड सर्किल आपका C2 है, सेंटर, और ये AC जो है कोड है जो कि सर्किल फर्स्ट को C1 सर्किल को टच कर रही है। इसकी ये टेंजेंट भी है जो D पॉइंट पे है, O से D को ज्वाइंट किया, और OA क्या है, आपके C2 वाली सर्किल की रेडियस है। OD आपकी क्या हो गई, ये इस पे परपेंडिकुलर भी है और साथ साथ OD C1 की रेडियस भी है। तो इन सब बातों को मैंने लिख दिया है। लेट C1 एंड C2 बी द टू सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर O. AC इज ए कोड विच टच द C1 एट पॉइंट D, जो कि टच कर रही है, AC जो कोड है वो टच कर रही है D पर। ठीक है, C1 एट पॉइंट जॉइन OD, O से D को मिलाते हैं। O से D को जैसे मिलाया तो ये हमारी परपेंडिकुलर भी है, किस पर, AC पर। और जब परपेंडिकुलर कोई लाइन होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल शो करती है। आइए जॉइन OD, इसके बाद AC आपकी कितनी है, 4। AC गिवन है आपको, AC, ठीक है जी, सॉरी AC आपकी कितनी है, the chord AC of length 8 centimeter, सॉरी कितनी है ये, 8 सेंटीमीटर। A से C लिखा है आपका। the chord AC of length 8 centimeter is a tangent to the inner circle. ओके, जब आपकी AC 8 सेंटीमीटर है और OD इस पे परपेंडिकुलर है तो हाफ हाफ हो गई, AD4 DC4 वही लिखा हमने। AD आपकी क्या है और DC क्या है, 4 हो गई, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन OD बाइसेक्ट द कोड, इसे क्या करती है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है जी, ये क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना, यहाँ भी 90 और ये भी 90। तो AOD ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज की हमने। OA स्क्वायर हाइपोटेन्स परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो OA स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। यहाँ OA कितनी है, OA आपकी 5 है, दिया हुआ है, देखिए आप। रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल लिखा है, रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास में कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में AD अभी अभी आपने फाइंड करी 4, भाई टोटल 8 है तो हाफ कितने हो गए, 4। जब आप इसमें पुट करते हैं तो DO स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया। ठीक है भाई, आप इसे ऐसे कीजिए ना, यहाँ ध्यान दे लीजिए। OA आपकी थी 5 का स्क्वायर, AD आपका हो गया 4 का स्क्वायर, ये आ गया DO का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये आ गया DO का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कर दिया आपको। ठीक है, तो 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, माइनस करेंगे तो 9, और स्क्वायर कहाँ गया, अंडर रूट में। तो DO कितनी आ गई आपके पास, 3 सेंटीमीटर। और यही क्या है, आपकी इनर सर्किल की रेडियस। देख लीजिए, OD क्या है, इनर सर्किल की रेडियस है, जो कि कितनी फाइंड की आपने, 3 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है टू टेंजेंट PQ and TR are drawn from an external point to a circle with center O। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है विद सेंटर O पर। प्रूव दैट QORP क्या है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा प्रूफ करवाया गया है। चलिए गिवन क्या था, ऊपर जो क्वेश्चन है वही हमने लिख दिया। गिवन टू टेंजेंट्स PQ and TR are drawn from an external point to a circle with center O। एक्सटर्नल पॉइंट कितना है, P है आपका। क्लियर हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट कितना है आपका, P। प्रूव क्या करना है कि QORP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। सिंस अब आप ध्यान दें, PR एंड PQ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट है, तो OR जब किसी सर्किल को टेंजेंट है आपकी, तो ये सेंटर से क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये सेंटर से क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो वही हमने लिख दिया OR परपेंडिकुलर PR, OQ परपेंडिकुलर PQ। ठीक है जी, इसका रीजन भी है, एग्जाम में आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी, जो रीजन दिया हुआ है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए। सिंस इफ वी ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू इट्स टेंजेंट लाइन, then the line always perpendicular to the tangent line। ठीक है, ये थ्योरम भी है आपकी ये। तो हमारे पास एंगल ORC कितना हो गया, देखिए ORC ये भी 90, OQP ये भी 90, दोनों एंगल कितने हो गए, 90 हो गए। हेंस अगर मैं दोनों एंगलों को ऐड कर दूं तो ORC प्लस OQP, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। ध्यान दें, ये और ये दोनों एंगलों को सम किया तो कितना आया, 180 डिग्री। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि QRP इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल इन 180 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम कितना है, अभी अभी मैंने प्रूफ किया 180 डिग्री है। देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, इसलिए आपका जो ये क्वाड्रिलेटरल है इस क्या है, साइक्लिक है। क्लियर हो गया, तो ये आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम्स है जो आपको लर्न होनी चाहिए। इसी बेस पे मैंने क्या कहा कि भाई 180 आते ही कह दिया कि ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसी में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। ओके बच्चों, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है आपका, ध्यान दें, बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। का है कि आप डिस्टेंस बताइए पैरेलल टेंजेंट की ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो ध्यान है, लिखा है मैंने, टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्किल कैन बी ड्रॉ ओनली एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। किसी भी सर्किल पर अगर पैरेलल टेंजेंट होंगी, कोई भी दो पैरेलल टेंजेंट होंगी, तो वो हमेशा उसके डायमीटर के एंडिंग पॉइंटों पर होगी। क्लियर हो गया, वही मैंने लिखी है इन दोनों लाइनों में, डायमीटर के एंडिंग पॉइंटों पर होगी। तो मैंने कहा L1 और L2 ये मेरे पास में क्या होगी, दो पैरेलल टेंजेंट है, रेडियस OA और OB सभी एक, किसी भी सर्किल की सभी रेडियस इक्वल होती हैं, तो इसलिए रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, जो कि मुझे गिवन है। अब आप ध्यान दें भाई, L1 L2 पैरेलल टेंजेंट हो गई, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, उसका नाम दे दिया मैंने AB। और AB क्या है, डायमीटर है। AB क्या है, डायमीटर है, मैंने वही लिखा है। AB को क्या कहूंगा मैं, डायमीटर ऑफ द सर्किल। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ओके बच्चों, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस है 7, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका डायमीटर फाइंड हो जाता है। तो ये जो थ्योरम है आपकी
ये इस तरह के पॉइंट आपको इस चैप्टर सर्किल वाले चैप्टर में लर्न होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में काउंट है सवाल, ठीक है। इसी तरह से आप अपने बाकी चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।